हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स देखो, अभी हो गया है मॉर्निंग का टाइम और आज ना मॉर्निंग बड़ी टेंशन भरी वाली मॉर्निंग है मेरी। सुबह उठते से ही थोड़ा सा टेंशन हो गया। मतलब कुछ चीज़ें ना आपको ऐसी पता चलती हैं, कुछ ऐसी न्यूज़ मिलती है ना कि दिमाग ख़राब हो जाता है हमारा। सुबह उठते ही कुछ मुझे ऐसी न्यूज़ मिलने लगी, अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें। करना तो पड़ेगा ही बिना करे कहाँ जाएँगे। और बस यही दिमाग मतलब थोड़ा-सा घबरा जाता है ना कि कैसे मैनेज होगा चीज़ें। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको बताती हूँ न्यूज़ क्या मिली। आप लोग भी बोल रहे होंगे ना कि कितना सस्पेंस बना रही है। तो अभी फ़िलहाल मेरा एक मतलब मैसेज आया कि मेरी जो स्कूल की एक टीचर हैं वो बीमार हो गई और वो नहीं आएँगी। और मैंने आपको कल लास्ट मतलब कल के ब्लॉग में ही मैंने शेयर किया था कि ऑलरेडी मेरी एक टीचर नहीं आ रही है, उनकी तबीयत ख़राब है, एक ताई भी नहीं आ रही है, उनको भी कुछ काम से बाहर गए हुए हैं वो। और आज एक टीचर का और मैसेज आया कि उनको फ़ीवर है। मतलब सुबह-सुबह ही उठते से ही वो मैसेज मिला और ना जैसे दिमाग थोड़ी देर के लिए ना काम करना ही बंद हो जाता है, चीज़ें कैसे मैनेज होंगी क्योंकि छोटे बच्चे हैं और उनको सँभालना ना इतना ईज़ी होता नहीं है जितना हमें दिखता है ना कि अरे छोटे-छोटे बच्चे ही तो हैं, बट वो छोटे बच्चे ही ना एकदम हम पागल बना देते हैं। और सभी मतलब जैसे एक क्लास टीचर होती है ना, उनकी ड्यूटी होती है और वो प्रॉपर अपने बच्चों को सँभालती हैं। और कोई भी अगर नहीं आता है ना तो फिर वो चीज़ें थोड़ा-सा मैनेज करना हेक्टिक तो हो ही जाता है। पर चलो अगर एक कोई नहीं आ रहा है स्कूल में तो वो चीज़ें हम नॉर्मली मतलब मैनेज बहुत ईज़िली कर लेते हैं। पर अगर 3 लोग इकट्ठे नहीं आ रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है। बहुत ज़्यादा चीज़ें मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल मुश्किल ही हो जाता है, क्या बोलूँ। और ना बस अभी तो हाथ ऐसे चला रही हूँ कि जल्दी काम ख़त्म करूँ। मतलब काम में भी मन नहीं लग रहा है, क्या करेंगे, कैसे होगा, यही सब सोच रही हूँ मैं। मतलब कभी-कभी ना ऐसा लगता है यार कि मतलब जब तक हम कोई चीज़ करते नहीं ना तो हम सोचते हैं कि नहीं हम ये करेंगे तो बेटर हो जाएगा। जैसे एक एज़ अ हाउसवाइफ़ मैं अभी जब तक हमारा स्कूल नहीं था मैं ऐसे एज़ अ हाउसवाइफ़ रहती थी। तो मुझे लगता था कि हम काम करें, जॉब करें, कुछ अपने पैरों पे खड़े हों। लेकिन जब ज़िम्मेदारियाँ आती हैं ना सिर पे तब पता चलता है कि ना बहुत बुरे हाल हो जाते हैं। अभी देखो सिर्फ़ हम घर में रहते थे आराम से, कोई इतना बाहर का टेंशन नहीं। लेकिन अभी इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी सिर पे ली है ना तो फिर हमें टेंशन तो हो ही जाता है ना कि चीज़ें कैसे मैनेज होंगी। छोटे-छोटे बच्चे आ रहे हैं, उनको भी सँभालना, उनकी भी केयर करना, उनका भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ मतलब उनकी अगर क्लास टीचर नहीं आ रही है, उनकी एब्सेंस में उनके पीछे मतलब बच्चे एकदम अच्छे से अपने घर जाने चाहिए। और जैसा कि स्कूल हमारा ही है तो पूरी जो एक ज़िम्मेदारी होती है ना वो घूम फिर के ना हमारे ऊपर ही आ जाती है। अगर कुछ भी कल को होता है तो वो उस चीज़ के जो भी ज़िम्मेदार होंगे ना वो हम ही हो जाएँगे। तो थोड़ा-सा जो हमारी ज़िम्मेदारी है ना फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बस कभी-कभी चीज़ें मुश्किलें आती हैं सामने और बस यहाँ पे अभी मैंने बच्चों का टिफ़िन वग़ैरह सब पैक कर दिया था और बच्चे अभी चले भी गए हैं और फटाफट मैं भी यहाँ पे तैयार हो गई हूँ। और बस यहाँ पे कंघी छोटी थोड़ा-सा अपने आप को रेडी करूँगी और नीचे जाऊँगी। टिफ़िन वग़ैरह तो सभी कुछ मतलब किचन का जो है ना वो काम मैंने कर दिया है। देखते हैं हम नीचे जाके किस तरीके से हैंडल करेंगे, कौन सी क्लास लेगा क्योंकि आज ना 3 लोग नहीं हैं। और मतलब मेरे जो स्कूल में ना 4 टीचर्स आती हैं, 2 ताइयाँ आती हैं, 6 लोग वो हैं और 1 मैं हूँ, मतलब 6-7 लोग हम हैं जिसमें से 3 नहीं हैं। तो थोड़ा मुश्किल तो है ही है 3 लोग इकट्ठे अगर नहीं आ रहे हैं तो। लेकिन फिर भी हाँ, अब जो लोग हम हैं, हम लोग थोड़ा-सा मिल-जुल के जो है ना चीज़ों को अच्छे से मैनेज करेंगे। और हमेशा कोशिश यही रहती है यार कि काम ना अच्छे से हो, मतलब सिर्फ़ मैनेज ना हो कि बस किसी तरीके से काम कर दिया है, चीज़ें प्रॉपर हों और अच्छे से हों, कोशिश तो हम यही करते हैं। और यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, अभी मैं नीचे आ गई और यहाँ पे ना आज एक प्यारी-सी हमारी बच्ची का बर्थडे है और यहाँ पे चल रहा है हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन। सो फ्रेंड्स अब जाके जो है ना फ्री हुई हूँ मैं, मतलब अब थोड़ा-सा अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर ना रेस्ट करूँगी। अभी कमरे में आई हूँ, मतलब आज ना स्कूल से भी आने में ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई
और वैसे तो मैं 1:30 पौने 2 बजे तक आ ही जाती थी, लेकिन आज ना बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। आज 2 से ज़्यादा हो गया और मैंने 3 बजे भी खाना खाया है। मतलब 3:30 बज गए खाना खाते खाते। 3 बजे मैंने खाना निकाला, 3:30 बज गए खाना खाते खाते। उसके बाद बच्चे आ गए और अभी बच्चों को भी खाना पीना दे दिया है और इस समय ना 4 बज गए शाम के। और अब मैं थोड़ी देर आराम करूँगी और ये देखो बच्चे भी ना, मतलब सोचते तो हैं हम आराम करेंगे, लेकिन ये देखो स्कूल से आते से ड्रेस वगैरह सब यहीं पड़ी हुई है, फेंक दी है। चलो अभी इसको थोड़ी देर में समेटूंगी, क्योंकि अभी तो बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं इसको समेटूं। थोड़ी देर अभी लेटती हूँ, क्योंकि फिर वही 5 बजे से अपना चाय बनाने का टाइम हो जाएगा। फिर तो एक बार उठ गए ना तो फिर लेटने का मौका नहीं मिलता है, तो थोड़ी देर लेट जाते हैं। और आज तो ना सुबह से ऐसे टेंशन टेंशन हो रही थी ना, सुबह ही ऐसा न्यूज़ मिल जाती है ना तो बिल्कुल दिमाग काम नहीं करता है। लेकिन सब कुछ ना अच्छे से मैनेज हो गया। जितना हम टेंशन लेते हैं उतना खैर हेक्टिक नहीं था, क्योंकि फिर अब हम माइंड सेट हो ही जाता है ना कि हमें ही करना है, तो हम फिर मैनेज उसी हिसाब से कर ही लेते हैं। सो जितना लग रहा था बहुत मुश्किल होगा उस हिसाब से बहुत चीज़ें ना अच्छे से हो गई, कुछ इतना दिक्कत नहीं हुआ। तो चलो फ्रेंड्स थोड़ी देर आराम करती हूँ, फिर आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आधा घंटा करीब आराम किया और उसके बाद जो है ना उठ गई थी, क्योंकि ना फिर सो जाओ ना, अगर नींद आ जाती है ना तो फिर एकदम पता नहीं क्यों आलस सा आने लगता है। और ना दिन में अगर सो जाओ तो मेरा तो सिर भारी हो जाता है। मतलब मैं स्कूल से आने के बाद थोड़ा आधा 1 घंटा जो भी है, जो मेरा मन करता है मैं रेस्ट करती हूँ, लेटती हूँ। लेकिन ना मतलब मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं एकदम नींद में सो जाऊँ। वो चीज़ अगर सो जाओ ना तो पता नहीं क्यों शाम को ऐसा आलस सा ही आने लगता है, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो बस थोड़ा-सा मैंने रेस्ट किया, उसके बाद मुझे अच्छा लग रहा था तो मैं उठ गई और उसके बाद सबसे पहले मैं अपना बिस्तर समेटूँगी। यहाँ पे देखो ना, बाबू आता है ना, बाबू यहीं पे अपनी ड्रेस चेंज करता है और ना पूरे ड्रेस वगैरह सब, सॉक्स वगैरह सब यहीं बिस्तर पे ही फेंक देता है। टाई, बेल्ट जो भी वो लगा के जाता है ना, तो इसका आई कार्ड वगैरह सब कुछ ना समेट के रखना पड़ता है, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है ना, ये लोग ऐसी बिस्तरों पे फेंक देते हैं, फिर वो कपड़ों में ना मिक्स हो जाती हैं चीज़ें और ना मॉर्निंग में ना फिर ढूँढते रह जाओ, मिलती नहीं है जल्दी से। और यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, मैंने ना सुबह मॉर्निंग में जब मैं स्कूल जाती हूँ ना, उसके पहले ही अगर मुझे मशीन लगानी रहती है ना, तो मैं लगा के ही चली जाती हूँ। और उसके बाद तो ना मम्मी पूरे कपड़े सुखा भी देती हैं और पूरे ना फ़ोल्ड भी करके रख देती हैं। तो ये सारे कपड़े जो है ना मम्मी ने उतार के भी फ़ोल्ड करके रख दिए हैं। तो अभी मैंने देखा यहाँ पे कपड़े पड़े हुए हैं, तो मैंने कहा लाओ इनको भी ना, सारे जो कपड़े हैं ना ये उठा के इनकी जगह पे ही रख देती हूँ। वैसे तो जो है ना मम्मी ने सारी जो लाइन्स है सबके कपड़ों की ना अलग-अलग ही बना रखी हैं, जो भी जिसके, जैसे मेरे कपड़े अलग हैं, मम्मी के, बच्चों के जो कपड़ों की लाइन है वो पूरी अलग-अलग बना के रखी हुई थी। तो मैंने कहा लाओ अलमारी में ही ना डायरेक्ट जहाँ पे भी जिसके कपड़े रखने वाले हैं ना रख ही देती हूँ, नहीं तो फिर ना कपड़े ऐसे ही फैले पड़े रह जाते हैं, बिस्तरों पे ही पड़े रह जाते हैं। और बस फ्रेंड्स अब यही सब हो गई है शाम, और अब फिर से अपना जो शाम का भी जो रूटीन रहेगा वो अब स्टार्ट हो जाएगा। तो बस ये काम मैं निपटाती हूँ और ये देखो ये रहे बच्चों के कमरे, और अब मैं चल रही हूँ बच्चों के कमरे में। और यहाँ पे देखो भाई, ये बच्चों ने, ये देखो अनिका ने ना कोट जो है ड्रेस का अपने ला के यहीं बिस्तर पे रख रखा है, और उसको मैं यही बोल रही थी, मेरे को जैसी कोट दिखाना तो मैं इसको बोल रही थी कि आप ना इसको हैंगर में टांग के रखो, क्योंकि कोट तो ऐसा है ना कि बार बार हम वॉश भी नहीं कर सकते, ड्राई क्लीन ही करवाना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से संभाल के ही रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देखो अभी यहाँ पे तो मेरे आज के दिन के काम जो है ना ख़त्म हो गए। सो फ्रेंड्स चलिए अभी इधर के काम तो एक बार जो है ख़त्म हुए, और अब मेरे इवनिंग के काम स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए चाय बनाते हैं, क्योंकि 5:15 बज गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया। और आपको ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया करिए यार, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।